जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। आइए अब आज से सुनते हैं मंजू लीला भाव अष्टायाम लीला। श्री अलबेली बंसी अली जी निवेदन करते हैं। ऐसे काल बिताओ निस्दिन, भोर सांझ लो सांझ भोर लो, लाड लड़ाओ दो जन। छिन विक्षेप न होए टहल में, कीजे यह अद्भुतपन। सब रस को रससार विहार, सो चीनो हम रसिक जन। विविध भांति के और भजन जे, लौन बिना ज्यों वंजन। श्री राधा पद कमल कृपा बिनु, को पावे रस कोकन। श्री वृंदावन वास राशि रस, समय प्रबंध परम धन। अलबेली श्री बंसी अली, बलि यह मानो मेरे मन। श्री अलबेली बंसी अली जी निवेदन करते हैं। हे मेरे मन, तू यह मेरी बात मान ले। इस प्रकार दिन रात का तू काल समय व्यतीत कर। सांझ से लेकर भोर तक और भोर से लेकर सांझ तक तू प्रिया प्रियतम दोनों जनों का लाड लड़ाया कर। इन दोनों की सेवा में तेरा क्षण भर भी विक्षेप नहीं हो। यह अनोख व्रत तू ग्रहण कर। सारे रसों का सार विहार रस है, यह रसिक जनों ने पहचान की है। दूसरे अनेक प्रकार के जो भजन हैं, वे तो नमक बिना जैसे व्यंजन होए वैसे बेस्वाद हैं। श्री राधा रानी के चरणों की कृपा के बिना रस का कण किसी को नहीं मिल पाता। श्री वृंदावन धाम का वास ही रस की ढेरी है और समय को विहार सेवा में नियुक्त करना ही परम धन है। आओ अब श्री मंजू लीला भाव में पूज्य श्री राधा बाबा की निशा एवं दिवा अष्टायाम सेवा क्या रहती थी, इस प्रकरण पर प्रकाश डालें। यह अष्टायाम लीला पूज्य बाबा ने मुझे सन 1951 में संकेतित की थी, जिसे मैंने लिपिबद्ध करके 1956 ईस्वी में पूज्य बाबा को पुस्तकाकार रूप में पढ़ने एवं स्वीकृति के लिए समर्पित की थी। काष्ठमोल लेते समय पूज्य बाबा ने मात्र 12 व्यक्तियों को इसे देने का आदेश दिया था। इन 12 व्यक्तियों को मैं अपनी हस्तलिपि में लिखकर दूं, ऐसा उनका मंतव्य था। ऐसा साधु कृष्ण प्रेम जी कह रहे हैं। आगे साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, 12 व्यक्ति निम्न थे। पहला सावित्रीबाई, पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की पुत्री। दूसरा श्रीमती राधाबाई, पूज्य पोद्दार महाराज की दोहित्री। तीसरा राधेश्याम पालड़ीवाल। चौथा कुंज बिहारी पालड़ीवाल। पांचवा श्री विष्णु हरि डालमिया। छठा श्रीमती ललिता डालमिया। सातवां श्रीमती रमा देवी सरावगी। आठवां श्री गजानन जी सरावगी। नौवां श्रीमती इंदु सरावगी। 10वां श्री मोती जी पारिक। 11वां श्री चिमनलाल जी गोस्वामी और 12वां श्री राम स्नेही जी। पूज्य बाबा के काष्ठमोन के पश्चात मैं आर्थिक दुर्अवस्था वश इतना समय ही नहीं प्राप्त कर सका कि सबको वितरण करने इतनी प्रतियों में यह ग्रंथ लिख सकूं। इसकी एक मौखिक टेप करके श्री इंदु सरावगी को अवश्य दे पाया था। उसके पास वह सुरक्षित है या नष्ट हो गई, पता नहीं। पश्चात गुरुदेव ने इस अष्टायाम लीला में अपनी श्री शिव भगवान जी फोगला को लिखी लीलाएं भी सम्मिलित कर देने का सुझाव दिया था। श्री शिव भगवान जी पोद्दार वाली लीलाएं तो केली कुंज के नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं।
आइए अब सुनते हैं श्री वृंदावन वर्णन। प्रफुल्लित वन विविध रंग झलकत, यमुना तरंग सौरभ घन आमोदित अति सुहावनो। चिंतामणि कनक भूमि, छवि अद्भुत लता झूमी। शीतल मंद अति सुगंध, मलय आवनो। सारस हंस शुक चकोर, नृत्यत चित्रित सुमोर। कल कपोत कोकिल कल मधुर गावनो। युगल रसिक वर विहार परमानंद, छवि अपार जयति चारु वृंदावन परम भावनो। उज्ज्वल आनंद से परिपूर्ण, विविध दिव्य सुगंधित समीर सेवित श्री राधा कृष्ण युगल के रस विलास से सदा संतत उल्लसित, अपरिसीम सौरभ से, चंचल चंचरीकों की झनकार से निनादित, महाप्रेम रस तरंगों से हिलोलित यह वृंदावन है। नए नए पत्र पुष्पों से सुशोभित विटप समूहों में यहाँ नित नूतन सौंदर्य स्फुटित है। प्रत्येक फल पुष्प आदि में यहाँ अपूर्व मकरंद संचित है। विलक्षण सौरभ से दसों दिशाएं आमोदित हैं। सर्वत्र अशोक, मौलश्री, चंपा, माधवी आदि लताएं पुष्पित हो रही हैं। स्थान स्थान पर कलिंद नंदिनी की मनोहर उर्मियां स्थल को सिक्त कर रही हैं। रसमय सरोवरों में अतिशय शोभा भरे स्वर्ण कमल, प्रस्फुटित कमलों के दल वायु प्रवाह से चंचल हो रहे हैं। पुष्प गुच्छों से आच्छादित सुसज्जित मनोहर कुंज श्रेणियां हैं। सरोवरों पर, हृदयों पर असंख्य वराट वराटी हंस हंसनियां केलीरत हैं। वृक्षों पर लिपटी लता श्रेणियों में विराजित असंख्य विहंगम प्रिया प्रियतम की निशा विहार की भावना से भावित हुए उनकी एकांत मिलन की छवि को नेत्रों में भरे ध्यान अवस्थित हैं। आनंद रस सिंधु की तरंगों में निमग्न पशु पक्षी, लता तरु, कीट पतंग सभी एक अभिनव रसमयी प्रतीक्षा की मुद्रा में स्थित हैं। सुपुष्पित फलित लता वल्लरियों से परिवेष्टित तरु श्रेणियों की निराली ही शोभा है। विविध मणियों से जटित उद्भासित भूमि तल हैं। उसमें समीर ने पुष्प परागों का आस्तरण आस्तृत कर रखा है। प्रिया प्रियतम का निद्रा भाव। प्रिया प्रियतम निभृत निकुंज में शयन कर रहे हैं। दोनों ही निद्रा भाव समुद्र में तल्लीन हैं। निद्रा महाभाव का अर्थ ही है समस्त ब्रज वृंदावन रूप दृश्य सिमटकर समाहित हो जाए नील पीत द्युति महाभाव रूप चिन्मय रस सिंधु में। अनिर्वचनीय और अचिंत्य का निर्वचन तो हो ही नहीं सकता। गिरा बस इतना ही संकेत दे सकती है कि पता नहीं महासिंधु नील है कि पीत। एक क्षण वह नील प्रतीत होता है, दूसरे क्षण ही वह आत्मसात हो जाता है एक असीम उत्ताल पीत लहर से। वह लहर समग्र को पीत महासिंधु में परिणित कर देती है, परंतु दूसरे ही क्षण फिर नील लहर उच्छलित होती है और समग्र पीतता को अपने में विलीन कर लेती है। अब लगता है यह महाभाव सच्चिन्मय सिंधु नील ही नील है, परंतु क्योंकि वहां प्राकृत काल मान है ही नहीं, अतः उसे दूसरे क्षण भी नहीं कहा जा सकता। फिर अनंत असीम पीत लहर उत्थित होती है और यह कथन भी नहीं बनता क्योंकि नील लहर आ ही जाती। अब उसे कैसे नील कहें और कैसे पीत कहें। यह सभी महाभाव लहरें पूर्ण सविनमयी हैं, अतः महाभाव कलेवर रानी क्षण में ही रसराज प्रियतम श्याम सुंदर हो जाती हैं और श्याम सुंदर दूसरे ही क्षण में राधा हो जाते हैं। अतः यह विलक्षण निद्रा भाव
पल पल निमेष निमेष रानी को प्रियतम के रूप में और प्रियतम को रानी के रूप में समग्रतः परिवर्तित करता रहता है। और इस समय इस निद्रा महाभाव रस समुद्र का ऐसा उद्दाम उफान होता है कि इसकी लहरें समग्र गिरि श्रृंगों को, गिरि को, संपूर्ण तरु श्रेणियों को, समग्र ब्रज प्रदेश को, प्रदेश के चर अचर प्राणियों को अपने में लीन कर अस्तित्वहीन कर देती है। शुक, कपोत, कोकिल, मयूर, जलचर एवं स्थलचर सभी डूब जाते हैं। कहाँ गई ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, सब सखियाँ, सभी मंजरियाँ, परिचारिकाएं सब अस्तित्वहीन, सत्ताहीन हो गई हैं। इस महानिद्रा भाव रस का सागर ऐसा उमड़ा है कि इसने काल को, दिशाओं को, सर्वदेश को, लीला स्थलियों को, लीला परिस्थितियों को, सबको आत्मसात कर लिया है। मात्र दो उच्छलित तरंगे शेष हैं। एक तरंग नीली रस सिंधु है और दूसरी विशाल असीम भाव तरंग पीली है। इन तरंगों का कोई तल है ही नहीं, ये नित्य अतल है। जब इनमें महाज्वार आता है, बस उत्तुंग तरंगों के ही रूप में यह लीलायमान रहता है। यह उत्तुंग सच्चिन्मय नीली लहर ही सांवर प्रियतम है और पीत द्युति सच्चिन्मय भाव तरंग ही राधा प्रिया रानी है। ये सच्चिन्मयी लहरें उत्तुंग उछाल लेती हैं और तब एक लहर दूसरी लहर को अपने में परिणित कर लेती है। नीली लहर पीत लहर में परिणित हो जाती है और पीत लहर नीली तरंग बन जाती है। रानी सांवर में परिणित हो जाती है और सांवर रानी हो जाते हैं। अब कौन रानी और कहाँ सांवर? इदम इत्थम व्यक्तित्व तो है ही नहीं, पृथक अहंकार है ही कहाँ। अब जब अघटन घटना पटीयसी लीला महाशक्ति महाभाव रस सिंधु में ज्वार को थाम देती है, तभी भाटा आता है। तब ये सविनमयी महाभाव तरंगे ही उपल बन जाती हैं, बस तरुजाल व्यक्त हो जाते हैं। ये उर्मियाँ ही वन के रूप में परिणित हो जाती हैं। अरे भाई, तुम्हारे नैनों में ब्रजेंद्र नंदन एवं उसकी प्रिया की चरण रज का अंजन लगाकर जरा गौर करके देखो। तुम्हें किसी में भी, न ललिता में, न विशाखा में, न चित्रा में, न चंपक लता में, न इंदुलेखा में, न तुंग विद्या में, न ही किसी मंजरी में, दासी में, न पक्षियों में, न वंचरों में, न नंद भवन में, न वृषभानुपुर में, न ही सखाओं में, महलों में, कहीं भी इस विशुद्ध सविनमयी रस सुधा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। कहीं कुछ भी अन्य वस्तु जब है ही नहीं, तो मात्र रस ही रस, भाव ही भाव तो व्यक्त हुआ मिलेगा। जय श्री राधे। कल हम सुनेंगे निभृत निकुंज में प्रिया प्रियतम की शोभा। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के